कहानी की शुरुआत में लैम्बर्ट परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें जोश, इसकी पत्नी रेनाई और इनके 3 बच्चे हैं। ये सब की सब एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहां रेनाई अपने सारे सामान को अनपिकट कर रही होती है। वो कुछ किताबों को बक्स शेल्फ में रखती है, लेकिन तभी कोई उनके इन किताबों को नीचे गिरा देता है। अदाई को लगता है कि इसके दोनों बेटों ने ऐसा किया है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। वही रेनाई के बड़े बेटे को दिखाया जाता है, जब रात को वो घर पर खेल रहा होता है, तभी ऊपर अटारी का यानी अटैक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है में जाता है और लुगतों करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है, और तभी इसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिर जाता है और अगले पल अपने सामने किसी चीज को देखता है, जिससे और जोर से चलाता है। उसकी आवाज सुनकर इसके माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता और न ही इन्हें बताता है कि उसने क्या देखा। डेल्टन को चोट लगी होती है, उसीलिए इसके पिता उसे सुला देते हैं, पर जब वो सुबह इसके पास जाते हैं तो वो होश में नहीं आता। उसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने बीत जाते हैं। बेल्टन अभी भी में और अब उसे घर ले आया है। एक दिन रेनाई जब पियानो पर म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है, अभी वहां पर रखे गए छोटे से स्पीकर पर, जो स्पीकर इसकी छोटी बेटी के कमरे से कनेक्टेड हैं, इस पर कुछ लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि उसकी बेटी के कमरे में कोई है। वो स्पीकर उठाकर उसे ध्यान से सुनती है और आवाजें धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो डर जाती है, उसके हाथ से स्पीकर छूट जाता है और जब वो भागकर अपनी बेटी के कमरे में जाती हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, बस उसकी बेटी रो रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं उसी रात को इसका छोटा बेटा फॉस्टर कहते हैं कि मैं अपना रूम बदलना चाहता हूँ। वो पूछती तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? फॉस्टर बताता है क्योंकि मेरा बड़ा भाई यानी कहर्टन जो कि में है, वो रात को चलता है, लेकिन यूनाई इसकी बात पर विश्वास नहीं करती और अब रात हो जाती है। फॉस्टर अपने कमरे में सोया होता है और इसके भाई का कमरा यानी कि बेल्टन का कमरा बिल्कुल सामने होता है। उसीलिए वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अगले पल इस के कमरे के बाहर कोई वहीं रेनाई और इसके पति जोश को दिखाया जाता है, जो दोनों अपने कमरे में हैं और उनके दरवाजे को कोई नोक करता है। और जब जोश बाहर जाकर चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और तभी उनकी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है। रेनाई वहां पर भागती हुई जाती है और पर्दे के पीछे देखती है कि वहां पर एक साया खड़ा है, जिसका चेहरा वाइट है। इसे देखकर वो चलाती है। जूस भी यहाँ पर आता है, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका होता है। रेनाई से बताती है कि पर्दे के पीछे कोई था। जोश घर में उसे ढूंढना शुरू करता है और तब ये वो देखता है कि जो दरवाजा उसने 2 बार पहले भी बंद किया था, अब वो दोबारा खिला हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और चीजें अभी भी नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद जब रेनाई अपने बेटे की बेडशीट को ठीक कर रही होती है, तब यूं देखती है कि वहां पर किसी के खून भर हाथ का निशान है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और अब उसे कहीं ना कहीं शक हो चुका है कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगली शाम को जब वो अपने कमरे में होती है, इसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है और अगले पल साया इसके कमरे में आ जाता है। वो इस पर हमला करता है, जिससे देखकर वो बहुत जोर से चलाती है। जोश भी वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका है और अब ये फैसला करते हैं कि ये इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी पूरी शक्तियां हैं जो यहां से भगाना चाहती है, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। और ये सब के सब यहां से एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जोश की मोम भी उनकी हेल्प करने के लिए यहां पर आ गई होती है। लेकिन चीजें अभी भी नहीं होती। यहां पर रेनाई को अपने घर के अंदर एक बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है और जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखती है तो बच्चा गायब हो जाता है। साथ ही यहाँ पर वो सब चीजें हो रही होती हैं जो पहले वाले घर पर हो रही थी। ये समझ जाते हैं कि वो शैतान जो उनके साथ पिछले घर में था वो यहाँ पर भी आ चुका है। जोश की बूम इन सबको बताती है कि मैंने एक
सपना देखा था जिसमें वो शैतान ने मुझसे कहा था कि मैं तलतन को अपने साथ ले जाऊंगा, और ठीक उसी पल वो अपने बेटे जोश के पीछे और शैतान को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पुलिस से पहले कि वो इन्हें कुछ बताती डेंटन की रूम से आना शुरू हो जाती है। सबके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि तलतन बेड से नीचे गिरा है और उसके पूरे कमरे में तबाही मची हुई है। अब ये यहाँ पर एलिस को बुलाते हैं, जो पहला नॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जो एक साइकिक है। और जब वो बिल्टन के कमरे में जाती है तो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतान है। वो इस शैतान को भी देखती है जो जोश की मोम ने इसके पीछे देखा था। वो उन सबको बताती है कि तुम्हारा बेटा कॉम हमें नहीं है, बल्कि वो एक गहरी नींद में है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक खास शक्ति है, जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ था। इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर ट्रेवल कर सकती है, और इस बार वो ट्रेवल करते हुए बहुत दूर निकल गई। वो इस दुनिया में फंस गई जहां पर शैतानी आत्माएं रहती हैं। तुम्हारा बेटा यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है, शायद इसे ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा एक सपना है, और उसी बात का फायदा शैतानी आत्माएं उठाना चाहती है। वो तुम्हारे बेटे के शरीर के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहती है, और इसके बाद एलिस को दिखाया जाता है कि वो इनसे कॉमनकाते करने की कोशिश कर दी है। वो इससे कनिकट हो जाती है, इसे बताता है कि मुझे एक आदमी से बहुत डर लगता है जिसका चेहरा आंख की तरह लाल है। मुझे डर है कहीं वो हमारी बातें सुन ना लें। और अगले पलू बताता है कि वो शैतान यहाँ पर आ चुका है, इसने हमारी बातें सुन ली हैं। यहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि संभलते देखते हैं कि उनके पास खड़ा है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वो उन सब को उनकी चेयर से नीचे गिरा देता है, और अब यहाँ पर वो शैतान भी आ जाता है जिसने रनाही पर पहले हमला किया था। वो एक बार फिर से उसी पर हमला करता है। जोश इसे देख लेता है। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान इसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर और भी वो सब शैतान आ जाते हैं जिन्हें पहले कभी ना कभी रेनाए ने अपने घर पर देखा था, इससे पहले कि ये सब इन्हें मार दें। स्टेल्टन के सर पर हाथ लगा दी है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। दरअसल ये सब डेल्टीर नहीं कर रहा था, बल्कि शैतान इसके पीछे खड़ा था, जो सब कुछ उससे करवा रहा था। इस ने उसकी बॉडी पर अपना पूरा कब्जा कर ली था, और अब जोश की मौत उसे बताती है कि बचपन में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तुम हमेशा बताते थी कि तुम एक बहुत ही औरत को देख जो तुम्हारे आसपास रहती है, और जब तुमने फोटो खिंचवाई और मैंने फोटो देखी तो वो हर एक फोटो में तुम्हारे साथ ही, इसीलिए तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की एक भी फोटो नहीं है, ना ही तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की यादें हैं, क्योंकि इस वक्त भी मैंने एलिस की मदद ली थी। मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। एलिस ने तुम्हें इन सब से बचा लिया था। तुम्हारे अंदर भी वही शख्स हैं जो तुम्हारे बेटे के अंदर हैं। इसकी आत्मा भी टरोल कर सकती है। एलिश जोश से कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। तो मैं उन आत्माओं की दुनिया में जाना होगा जहां तुम्हारे बेटे की आत्मा फंसी हुई है, लेकिन याद रहे वहां पर जितनी भी आत्माएं होगी, इन्हें कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम असली दुनिया से यानी कि इंसानों की दुनिया से आए हो, और तुम्हारा शर्रूर अभी भी जिंदा है। नहीं तो तुम्हारे शर्रूर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे शरीर के जरिए इस दुनिया में आने के लिए यहाँ तक पहुंच जाएंगी। और अब जोश अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हैं। इसके शरीर से इसकी आत्मा को निकाल दिया जाता है, और अब वो आत्माओं की दुनिया में वो देखता है कि उसके चारों तरफ साइड्स आए हैं जिनमें वो अपने बेटे को भी ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे अपना बेटा दिख जाता है जिसके किसी ने जंजीर से बांधा हुआ है। जोश अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। टेल्टन अपने पिता के गले लग जाता है और बताता है कि मुझे इस शैतान ने यहाँ पर बांध कर रखा है, वो बहुत खतरनाक है। जोश अपने बेटे को जंजीरों से आज़ाद करवा देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो शैतान जिसने जोश के बेटे देल्टनों को यहाँ पर जंजीरों से बांध कर रखा है, वो जोश को देख लेता है और इस पर हमला करता है। जोश इसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके सामने टक नहीं सकता। उसीलिए वो किसी भी तरह से अपने बेटे को यहाँ से लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो एक अंधेरे कमरे में, उसके चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं हैं
दरअसल ये वो घर था जहां पर ये पहले रहा करते थे, जहां पर मैं गया था, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से अपने बेटे को उठाकर बाहर निकल जाता है और अपने दूसरे घर में आ जाता है जहां पर इसकी और उसके बेटे की बॉडी है। वो अपने बेटे की आत्मा को घर के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि तुम अपनी बॉडी को ढूंढना होगा। वो अपनी बॉडी के पास जाहिल होता है कि तभी इस पर शैतान अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी बॉडी तक पहुंच जाता है। वहीं हमें रियल वर्ल्ड में जोश की बॉडी को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे झटके आ रहे होते हैं। इसकी पत्नी रेनाए उसे असली दुनिया में वापस बुलाती है और इस वक्त जोश एक मिरर के सामने खड़ा होता है और मिरर के दूसरी तरफ वही बॉडी औरत होती है जो बचपन में इसे दिखा करती थी, जो बचपन में हर एक फोटो में इसके साथ होती थी। लेकिन जोश इसे देखकर नहीं डरता और इसे चलाकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ। वो बुरी औरत चली जाती है और इसके बाद जोश और इसका बेटा बिल्टिन दोनों होश में आ जाते हैं। ये दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं कि दोनों की जान बच गई और बलीस और जोश आपस में बातें कर रहे होते हैं। ललीस को जोश को देखकर कुछ शक होता है और ठीक उसी पर वो इसकी फोटो क्लिक कर दिया है, जिससे जोश बहुत गुस्से में आ जाता है और इसका गला दबाकर उसे मार देता है। अली इसकी चीख की आवाज सुनकर इसकी पत्नी रनाए वहां पर आती है और वो देखती है कि एलिस की मृत्यु हो चुकी है। इसके हाथ में वो कैमरे भी होता है जिससे उसने जोश की फोटो को क्लिक किया था और जब वो उस फोटो को देखती है तो पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो जोश की नहीं बल्कि उसी बौथी औरत की थी जो बौथी औरत जोश को बचपन में दिखा करती थी। यानी कि जोश की जो आत्मा है अभी भी वो दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और इसके शरीर पर अब इस बूढ़ी औरत का कब्जा है। एलिस उससे पहले कि कुछ कर पाती कुछ समझ पाती इसके कंधे पर जोश हाथ रखता है और जैसी वो पीछे देखती है ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।